आप बिहार से हैं तो एक नई समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहिए। किसी भी रैयत का रजिस्टर्ड 2 पे खेसरा नहीं चढ़ा हुआ है और न ही खेसरावार रकबा। और माननीय सरकार के द्वारा अब ऐसा नियम लागू कर दिया गया है कि जिसमें खेसरावार रकबा चढ़ा हुआ हो उसी ज़मीन का उसी जमाबंदी से दाखिल खारिज होगा। मैंने सूचना के अधिकार से मांग की कि खेसरावार रकबा चढ़ाने का क्या प्रक्रिया है, तो अब तक विभाग ने जानकारी दी नहीं इस बात की कि खेसरावार रकबा कैसे चढ़ाया जाए। और कर्मचारी जो हैं वो मनमाना रुपए वसूल रहे हैं। ऐसे में जो मतलब जिन्होंने ज़मीन नया ख़रीदा है तो उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वे अगर एक बार ज़मीन में पैसे लगा चुके हैं तो 10-20 हज़ार रुपये और खर्च कर लेंगे। पर समस्या यहाँ आती है जब आपस में कोई बंटवारा कर रहा हो या फिर पिता की मृत्यु के उपरांत भाइयों पे रसीद का नामांतरण हो रहा हो, वो भी म्यूटेशन की कैटेगरी में ही आती है। तो उस स्थिति में अगर किसी का 2 बीघा 4 बीघा का किसान, छोटा किसान भी है, तो उसको सिर्फ नामांतरण कराने में 1 से 1.5 लाख रुपये का सिर्फ खेसरा अंकित कराने में लग जा रहा है। अब बताइए कि किसान की आमदनी साल में 1 लाख रुपए नहीं है और सिर्फ 1 लाख रुपए उसे खेसरा चढ़ाने के लिए कर्मचारी को देनी पड़ रही है। और सिर्फ यह एक अंचलों की स्थिति नहीं है, पूरे बिहार में यही स्थिति है कि खेसरा अगर नहीं चढ़ा हुआ है तो दाखिल खारिज नहीं होगा। खेसरा चढ़ाने की क्या प्रक्रिया है इसकी जानकारी विभाग देती नहीं है। और खेसरा चढ़ाने के लिए आप जाइए तो कर्मचारी डायरेक्ट ऑनलाइन पे खेसरावार रकबा चढ़ाते हैं, लेकिन उसके लिए उनकी डिमांड बहुत बड़ी है।